साफ और सच ये है जानकी कि हर्ष को उस घर में कोई है जो मारने का प्लान बना रहा है। और वो कौन है वो तुम्हें ढूंढना है, तुम्हें पता करना है, वो भी हर्ष को कुछ होने से पहले। ये सब आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह रही हैं? क्योंकि ये बात मुझे वंदना ने बताई है। वंदना भाभी? हाँ, वंदना ने श्वेता को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था ये। और तू ये जानकर हैरान रह जाएगी कि मुझे यहाँ वंदना ने ही भेजा तेरी मदद करने के लिए। और वो तुझे घर में भी मदद कर रही थी, ये पता करने के लिए कि हर्ष का दुश्मन कौन है। और वो राक्षस राजेश उसे बहुत पीटता है जानकी। भाभी पर ये चोट कैसी लगी आपको? हर चीज तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। हाँ जानकी, वंदना बेचारी इतना सहने के बावजूद भी वो तेरी मदद कर रही है। जानकी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, तू वंदना की मेहनत को बेकार मत जाने दे। तू हर्ष से तलाक मत ले, मत ले। हमें एक बात समझ में आई है कि आज तक हमने वंदना भाभी के चेहरे पे, उनके शरीर पर आज तक हमने जो भी चोट की निशानी देखी वो सब राजेश भैया ने दी। हाँ, उस राक्षस ने ये सब किया है। जानकी बेटा, तू तो हर्ष से प्यार करती है ना, तो जाओ पता लगा कि वो कौन है जो मारने की कोशिश कर रहा है। हर्ष के घर में उसका दुश्मन उसके सामने बैठा हुआ है। तू इस काम में तू वंदना की मदद कर, वरना तेरा सुहाग हर्ष। नहीं, ऐसा कुछ मत बोलिए, क्योंकि हम ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। और हमें पक्का पता है हमारा जो एक्सीडेंट हुआ वो भी उसी ने। हाँ जानकी, और बेटा वो एक्सीडेंट नहीं, एक साजिश थी तुम्हें और हर्ष को मारने की। श्वेता को पता चल गया था कि तू और हर्ष बाहर जा रहे हो, इसलिए उसने एक्सीडेंट करवाई। अब जानकी बेटा, मेरी बात अब ध्यान से सुन। अब ये फैसला तुझे करना है। यहां रहकर हर्ष की तबीयत ठीक रखनी है, वो भी उसकी जान जोखिम में डालकर, या तुझे वहां जाकर, चाहे वो बीमार ही सही, उसे मरने से बचाना है। अब उसकी जिंदगी और मौत तुम्हारे हाथ में है। अब तू बता, तू क्या चाहती है, उसकी जिंदगी या उसकी मौत? हमने फैसला कर लिया है, हम अपने ससुराल वापस जाएंगे। अगर बात हमारे पति की जान की है तो हमारे होते हुए हम हर्ष पर एक आंच नहीं आने देंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। अम्मा जी, ये दूसरा दिया किसके लिए? अब तो हमेशा एक ही दिया जलाती है ना, हर्ष के लिए। हाँ बहू, ये दिया मैंने जानकी के लिए जलाया है। कुछ ही महीनों में जानकी ने मेरे दिल में, इस परिवार में ऐसी जगह बना ली है कि उसके बिना ये परिवार अधूरा लग रहा है। भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूं कि जानकी जल्दी से इस घर में वापस आ जाए। अब चिंता मत कीजिए अम्मा जी, हर्ष के ठीक होते ही हम जानकी के लिए जरूर कुछ न कुछ करेंगे। बस इसी बात का इंतजार है बेटा। इंतजार तो हमको भी है अम्मा जी, लेकिन डर भी लगता है कि हर्ष का फैसला क्या होगा, क्योंकि अब तो वो श्वेता से प्यार करता है ना, और हमारी मजबूरी ये है कि हम चाहते हुए भी हर्ष पर कोई दबाव नहीं डाल सकते। हमें भगवान पे पूरा भरोसा है, वो सब ठीक करेंगे। आप जानकी के नाम का दिया भले ही जला लो अम्मा जी, मगर आज रात आपके घर का चिराग बुझने ही वाला है। न रहेगा हर्ष और न रहेगी आपकी जानकी। कौन है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है, जो उसकी जान लेना चाहता है? वंदना, कुछ कर, कोई तो रास्ता निकाल ताकि तू हर्ष की जान बचा सके। हे भगवान, प्लीज कोई रास्ता दिखा दो। जानकी? हाँ हेलो जानकी,
भाभी, हम वापस आ रहे हैं, बस एक दिन का और वक्त दीजिए हमें। थैंक यू जानकी, हमें वाकई में तुम्हारी जरूरत है, यहाँ तक कि हर्ष को भी। हर्ष चाहे तुम्हें पहचाने या ना पहचाने, पर वो तुम्हारे बिना अधूरा है जानकी। प्लीज जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। एंड थैंक यू सो मच। भाभी, आप थैंक यू मत बोलिए। थैंक यू तो हमें आपको बोलना चाहिए। इतने समय से हम आपको गलत समझते रहे। आप तो बस हमारी मदद करना चाहती थी। आप भाभी, हमें सब सच पता चल गया। आप हमसे कितना प्यार करती हैं, बस सबके सामने बोल नहीं पा रही थी, है ना? कितना सपोर्ट कर रही थी, पर सब चुप कर। पर भाभी, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। हर्षी को हम कुछ नहीं होने देंगे। थैंक यू भाभी, थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। वैसे क्या देख रहे, जैसे भूत देख लिया। पति हूं तुम्हारा अभी भी। तुम्हें जानकी का इंतजार रहेगा। क्यों? Harsh baby, wake up. Oh. Come on, get up. Yes. अरे वाह, मेरे साथ खाना खाने के लिए इंतजार कर रही थी। मैंने तो तुम्हारा इंतजार कोमा से बाहर आने के लिए भी किया और जिंदगी भर करती रहूंगी, लेकिन ये दवाइयाँ तो इंतजार नहीं कर सकती। Come on. पहले ये दवाई ले लो। पहले तुम मेरी बात सुनो। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीती होगी जब मैं कोमा में था। हर एक दिन मेरी इंतजार में कि मैं ठीक हो जाऊं कैसे गुजरा हुआ है तुम्हारा, है ना? आई कांट इमेजिन कि तुम मुझसे इतना प्यार करती थी और अब भी करती हो। और हमेशा करती रहूंगी। बेबी, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी सारी खुशियां तुम ही हो, माय लाइफ। हर्ष के दवाई के डिब्बे में एक नीले रंग की दवा है, स्ट्रिप वाली। वो उसको बाकी दवाइयों के साथ मिलाकर देनी है, एक डोज, और काम तमाम। बेबी, पहले दवाई ले लो। हाँ भाई, आपका हुक्म सराखों पर, दवाई तो खानी पड़ेगी। अरे किससे बात कर रही थी फोन पे? वो मैं बस मैं हो गया। जवाब दो, किससे बात कर रही थी? पापा जी से। मैं बस पापा जी को फोन करके ये बोल रही थी कि मुझे इंतजार रहेगा कि जानकी डिवोर्स पेपर्स पे कब साइन करती है। ओके। पर फिर रियलाइज हुआ कि उनके साथ कोई वकील बैठा था जो कुछ पेपर्स की बात कर रहा था। तो मैंने फोन काट दिया। मुझे लगा कि उन्हें ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए। कौन से पेपर्स? कोई बिजनेस पेपर्स के बारे में बात कर रहे थे। पापा, प्लीज कम। पापा जी आइए। थैंक यू। हर्ष बेटे, बिल्कुल ठीक हो गया तुम। आई एम फाइन पापा। बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे बिना हम अकेले के लिए हो गए थे। अधूरापन महसूस हो रहा था, यहाँ बिजनेस में, हर जगह। सॉरी डैड, आप सबको मेरी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा ना। आई एम सॉरी। पता नहीं क्या कहूँ, मुझे नहीं पता। अब तो बस लाइफ शुरू करनी है जहाँ से 5 साल पहले छोड़ी थी। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? 5 साल से तुम बीमार हो, ये बात हमने दुनिया से छुपा के रखी है। What are you saying? हाँ, घर वालों के अलावा किसी को पता ही नहीं तुम 5 साल से बीमार हो। My God, पापा,
अरे वरना ये बिजनेस हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? ये देखो हर्ष, ये कुछ पेपर्स हैं, हम चाहते हैं तुम इन्हें साइन कर दो। कैसे पेपर्स पापा? देख लो, पढ़ लो। भाई जी, अरे राजेश, अच्छा हुआ तुम आ गए। अरे तुम भी पेपर साइन कर दो ताकि हर्ष का बिजनेस उसे फिर से सौंप सके। पापा लेकिन हर्ष अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ, उसे आराम की जरूरत है। तब तक मैं संभाल रहा हूं सब। पापा भैया सही कह रहे हैं, वो हैंडल कर रहे हैं ना बिजनेस। उन्होंने हैंडल किया, मैंने हैंडल किया, क्या फर्क पड़ता? पापा आज ठीक कह रहा है ना, एकदम। खिलाफ राजेश, तुम आगे कुछ नहीं कहोगे। हर्ष, ये बिजनेस है ना तुम्हारा है, तुमने इसे संभाला है, तुम इसे आगे बढ़ाओगे, राजेश नहीं। एक शर्त पे पापा, आप रिटायरमेंट लेकर आराम करेंगे और मॉम को लेके एक अच्छे से वर्ल्ड ट्रिप पर जाएंगे। बिजनेस की सारी डील पहले घर से शुरू होनी चाहिए ना। डील? तुम्हारी हर शर्त मंजूर है हमें। आई लव यू पापा। आई लव यू टू। लेट्स गो। अब चलो, तुम्हारा ये बिजनेस कैसे आगे बढ़ाया चल के देखते हैं। अरे संभल कर। लेट्स गो डैड। पर हर्ष दवाई तो ले लो। श्वेता, पापा से बात करके हम फीलिंग बेटर। हर्ष, तुम्हारे बाप के कारण तुम्हारी माँ मेरी जान ले लेगी। क्या करूं मैं? दीप, हमें सिर्फ एक वजह बताइए कि हम आपको उस घर में क्यों जाने थे। है आपके पास कोई वजह? बहुत सारी वजह है नितिन, पर तुझे सिर्फ एक चाहिए ना, तो हम तुझे बताएंगे। नितिन, तुझे हमसे वादा करना होगा, तू हमारा साथ देगा, हमसे कोई सवाल नहीं करेगा। प्रॉमिस मी। हर्ष शास्त्री की वाइफ हो, तुमको कोई हाथ लगाएगा ना, गुस्सा मार दूंगा उसको। बचा लूंगा मैं तुमको गुड़िया, मैं तुमको बहुत प्यार भी करता हूँ ना। हर्ष शास्त्री की जान की गुड़िया है, तो फिर तो बहुत प्यार करूंगा ना मैं। पिंकी प्रॉमिस, आप अपनी गुड़िया को कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा मैं गुड़िया। पिंकी प्रॉमिस, तुम पिंकी प्रॉमिस बहुत करती हो गुड़िया। क्या तुझे और भी वजह चाहिए नितिन? तुझे लगता है कि हमारा रिश्ता झूठा है ये देखने के बाद? दीप, आप ना बहुत अच्छी हैं। आप लोगों में ना सिर्फ अच्छाई देखती है, पर हमें डर लगता है कि सच्चाई के कारण अगर आपको तकलीफ सहनी पड़ी तो। नहीं, हमें कैसे तकलीफ हो सकती है? तू बता, हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग भाई है जो अपनी बहन को कुछ नहीं होने देगा। तू ना अपनी जान की दीदी की ताकत है, पता है तुझे? हमें कुछ नहीं हो सकता। पर नितिन, ये जो काम हम करने जा रहे हैं ना, वो बहुत मुश्किल है नितिन। अकेले नहीं कर सकते हैं। जब तक तू अपनी जान की दीदी का साथ नहीं देगा, समझ रहा है ना तू? देगा ना हमारा साथ? दीप, हमें डर लगता है अगर आपको कुछ हो गया तो। नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। श्वेता ने तो नाक में दम करके रख दिया है। कुछ भी हो जाए उसे हर्ष से कैसे भी करके दूर रखना होगा, उसे पास में नहीं भटकने देना। भाभी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या हुआ? भाभी, जानकी भाभी को इस घर में लाना होगा वापस। मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। हर्ष भाई जानकी भाभी के बिना अधूरे हैं। He's just lost somewhere. Please भाभी। शिखर ठीक कह रहा है। देखिए, मुझे अभी शिखर को ये सब नहीं बताना चाहिए कि हर्ष की जान को खतरा है।
क्योंकि वो तो इस बात पे रिएक्ट कर देगा और हर्ष को मारने वाला वो भी अलर्ट हो जाएगा। भाभी, भाभी, हाँ कहाँ खो गए? कुछ बोल रहा हूँ आपसे, आप सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं सब सुन रही हूँ। तुम ठीक कह रहे हो, मगर इस वक्त जानकी से ज्यादा हर्ष की हेल्थ इंपॉर्टेंट है। मैंने उसके लिए खिचड़ी बनाई है, मैं खिचड़ी लेकर आती हूँ। तब तक तुम जाओ ना, उसके साथ जाके बैठो। तुम्हारी कंपनी वो सबसे ज्यादा एंजॉय करता है। मैं खिचड़ी लेकर आती हूँ। हाँ okay. हे भगवान, ये श्वेता हर्ष के रूम में जूस लेके क्यों जा रही है? कहीं इसने जूस में कुछ मिला तो नहीं? हे भगवान, सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है ना। 5 सालों में कुछ भी नहीं बदला यार। बदली है तो सिर्फ एक चीज। तू आपके पेट में हुआ ये? मेरे? और क्या? मेरे 5 साल मुझसे दूर की चले गए थे। यू आर राइट बेबी। देखो, 5 साल में तुम बिल्कुल नहीं बदले और ना ही मैं। हमारा प्यार भी तो इतना ही है जितना 5 साल पहले था, है ना? Exactly. बेबी, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है, ऐसे कैसे चलेगा? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए जूस लाई हूँ, तुम्हारा फेवरेट जूस। हाँ पर बेबी, यू हैव टू ड्रिंक। पियो इसको। हर्ष, रुको हर्ष। अरे भाभी, कम कम। तुम भी कमाल करते हो। भाभी क्या हुआ? तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, और खाली पेट अगर तुम ऐसे जूस पियोगे तो एसिडिटी हो जाएगी। छोड़ो, ये जूस नहीं पीना, छोड़ो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पियो, डोंट वरी, पियो। तुम मत पियो, एसिडिटी हो जाएगी। खामखा तुम्हारा पेट दर्द होगा, फिर तुम बोलोगे कि तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है। छोड़ो। नहीं, कुछ नहीं होगा। अच्छा, नहीं, एक मिनट भाभी, मुझे दो 1 सेकंड। भाभी, उसने बहुत दिल से बनाया है, वो बहुत देर से मुझे ढूंढ रही थी। मैं पी लेता हूँ, कोई बात नहीं, बाद में कुछ खा लूंगा। अच्छा, वो बोल रही है तो बड़े प्यार से लेकर आई है। मैं बोल रही हूँ तो भाभी की तो कोई वैल्यू नहीं है। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, ये पीना ही नहीं है तुम्हें। नहीं, तुम्हें जो दे दो। अरे ये क्या हो गया? क्या बदतमीजी है ये? मुझे पूरा जूस गिरा दिया हर्ष। तो जानबूझ के थोड़ी ना गिराया, गलती से गिर गया। और तुम इसको लेकर जाओ। हर्ष, खिचड़ी अपने हाथों से बनाई है। तुम्हें वैसे भी मेरे हाथ की बनी खिचड़ी पसंद है ना। जूस से एसिडिटी हो जाती है, इसलिए पहले खिचड़ी खिलाएंगे। हर्ष ना जो पीने का। मेरा मन भी नहीं था जूस पीने का। मतलब मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए पी रहा था, बट एक्चुअली मेरे को खिचड़ी खाने का मन हो रहा था। एक्चुअली ना हर्ष को मेरे हाथ की बनी हुई खिचड़ी बहुत पसंद है ना हर्ष? अरे आई लव इट। अरे श्वेत, अरे रुको तो। चली गई। अभी जब मैं इसको बेबी करती हुई आती है ना, मन करता है इसके वीडियो में ना। शिखर, कितना अच्छा होता भाभी अगर ये इसकी जगह जानकी भाभी यहाँ पर होती तो। मैं भी यही चाहती हूँ शिखर। रोज भगवान से यही दुआ करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हर्ष और जानकी को एक बार फिर मिला दे और तेरी बात सच्ची हो जाए। जानकी रुको बेटा, उस नर्क में मत जाओ। पापा प्लीज, आप हाथ मत जोड़िए। इन हाथों से अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। पापा, हमारे पति हमें भूल गए। हमें उन्हें याद दिलाना है कि हम कौन है। हम उनकी पत्नी है, जानकी उनकी गुड़िया है। ये सब जाने दीजिए। जानकी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमको इसका घर बिगाड़ना नहीं, बसाना है। और ऐसे समय में इसको रोकने के बजाय इसको ये हिम्मत देना चाहिए कि हम हैं इसके साथ, हमारा आशीर्वाद इसके साथ है। जाओ बेटा, जाकर अपना शादी बचाओ। कोई हमारा साथ नहीं देगा, ये सबके सब मिले हुए हैं इससे। पापा, आप और हम आज जानकी को कितना भी समझाने की कोशिश करें, लेकिन आज वो समझने वाली नहीं है। इसलिए अच्छा हुआ कि आज उन्हें खुशी खुशी विदा करें। वो जो करना चाहती हैं उन्हें करने दें। ठीक, हम सब की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
मेरी रक्षा करे। हमारे हर्ष आ रहे हैं हम आपको हर मुसीबत से बचाने, अपना पत्नी धर्म निभाने।